हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आंखों में नम भी है। दुआ करते हैं आपकी हंसी की कभी कम ना हो, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने हम भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आपकी नागरिकता पर। जो संविधान का अनुच्छेद है, उसके अनुच्छेद के तहत जो नागरिकता है, नागरिकता क्या होता है, आज हमारा चर्चा होगा। नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसी पर चर्चा आज का टॉपिक में हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जो है अनुच्छेद 7 में आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ उस समय जो व्यक्ति भारत चले आए, अर्थात आजादी के तुरंत बाद तो संविधान नहीं बन गया, कुछ दिन लगा। उसी के बीच संविधान बनने से पहले जो व्यक्ति हमारे देश में लौट गए, अर्थात भारत लौट गए, उन व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। ऐसे बहुत लोग हुए जो आजादी से पूर्व भारत आ गए, उनको भारतीय नागरिकता मिला। जैसे मनमोहन सिंह के जो परिवार के लोग थे, वो लोग आजादी के पूर्व ही आ गए, तो उनको नागरिकता दे दी गई। उसके बाद अनुच्छेद 8 में विदेशी भ्रमण और नौकरी, जैसे किसी को विदेश जाना है या किसी प्रकार का उसको समस्या हो गया, इलाज बारी कराने के लिए जाना है, तो टूरिज्म वीजा बनता है, टूरिस्ट वीजा बनता है। यानी कि आप भ्रमण के लिए ही आप गए हैं या फिर कोई समस्या लेके गए हैं और इलाज बारी होगा, फिर हम लौट जाएंगे। दूसरा आता है नौकरी पेशा करने के लिए। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ भारत छोड़ करके दूसरी जगह, दूसरा देश में जाके नौकरी कर रहे हैं, तो उसको भी नागरिकता रद्द नहीं किया जाएगा, वो तो भारत के ही है, उसको नागरिकता दी जाएगी। अगला आता है अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर, अब भारत का अमेरिका के नागरिकता ले लिया तो उसको भारतीय नागरिकता जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर ना खत्म किया जाए, भाई दो देश का नागरिक कैसे होगा, एक ही व्यक्ति, तो उसको क्या किया जाएगा, कोई एक देश का ही रहना पड़ेगा। अगर इस देश का नागरिकता चाहे तो दूसरा देश का नागरिकता को स्वाभाविक क्या है, उसको रद्द कर दिया जाएगा और भारत का ही केवल नागरिकता रहेगा। तो क्या कर रहा है, दूसरे देशों की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, चाहिए तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, और भारत का चाहिए तो विदेशों का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में देखिए क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह देश के खिलाफ कोई बात नहीं बोलेगा, देशद्रोही काम नहीं करेगा। जैसे NSCA लग जाता है, देशद्रोह के मुकदमा लगता, देश विरोधी, तो उसको कुछ दिन के लिए उसको पुलिस रिमांड पर लेती है, और पुलिस रिमांड पर लेने के बाद क्या करती है, उससे पूछताछ करती है। अगर बात गलत निकल जाए तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए पूर्ण रूप में, और नागरिकता समाप्त कर दी जाए। लेकिन पुलिस रिमांड पर जब लेती है तो पुलिस सोटा भी देती है। लेकिन कौन मिजाल है कि कह देगा हमको पुलिस सोटा दिया है, क्योंकि भाई अगर साथी रहता है। देखिए, जो रिमांड पर पुलिस लेती है, केस तो चलता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट पर जो है रिमांड के पुलिस जो जाता है, कहता है सर हमको दीजिए मौका पूछताछ करने के लिए, और पूछताछ करके फिर उसको तब रिहा करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधी जिम्मेदारी संसद को दिया गया है। भारतीय संसद को नागरिकता बनाने का नियम है, नागरिकता कानून बनाने का। यह बात जो है गृह मंत्रालय को भी दिया गया है। अब वर्तमान में अगर दे दिया जाए नागरिकता का काम करने के लिए, केंद्र सरकार में तो है संसद के पास पावर, पूर्ण रूपेण दे दिया जाए, अमित शाह सारा पाकिस्तानी को भारतीय घोषित कर देगा, क्योंकि ये लोग इतना ना घोटाला किया हुआ है लिए हुए कर्ज कि सबको हिंदुस्तानी बना देगा। उसके बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता प्राप्त करने कुछ विधियां हैं, कुछ शर्त है। या फिर वो भारत में जन्मा है, या मान चलिए माँ बाप भारत के हैं, बच्चे विदेश में जन्मे, अब नौकरी पेशा करने के लिए उसको वहां का भी नागरिकता मिल सकता है, लेकिन यहाँ का नहीं मिलेगा। यहाँ का तब मिलेगा जब वो उसका माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भारत के वासी हैं, तब उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। एक आता है जन्म के आधार पर, जो व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक है तब। जैसे हम आप का, हम लोग भारत के नागरिक है, भारत में ही जन्मे हैं, हमारे माँ बाप भी भारतीय है, तो हमें भारतीय नागरिकता मिला है।
उसके बाद आता है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। कब? जब उसके माँ बाप भारत में है, 4 साल 5 साल 10 साल से रह रहा है, तो उनको दिया जाएगा। जैसे शिखर धवन विदेश के हैं लेकिन उसको यहाँ नागरिकता दिया गया है।